नायब सिंह सैनी को वो डमी सीएम साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आसमान की तरफ थूकने वालों का हश्र क्या होता है। मंच से न सिर्फ पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपाई, सीएम के तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला लटका दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ में जो कहकर गए थे, ऐसे लोगों को वो भी याद कर लेना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्हें पिछले कुछ समय से प्रदेश के कथित सियासी दिग्गज डमी सीएम साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। विरोधी तो विरोधी, सियासी गलियारों में चर्चा तो यहां तक है कि खुद बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता इस जुगत में लगे रहते हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे कमतर दिखाया जाए। लेकिन ऐसा सोचने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि आसमान की तरफ थूकने वालों का हश्र क्या होता है। तमाम अड़चनों, विपक्ष के हमलों और कथित तौर पर अपनी ही पार्टी के दिग्गजों के सपनों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। मौका था जींद में पीएम मोदी के कार्यक्रम का। मंच से न सिर्फ पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपाई, बल्कि काफी देर तक उनका हाथ थाम कर रखा और दोनों नेताओं के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री ने सीएम के तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला लटका दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ में जो कहकर गए थे, ऐसे लोगों को वो भी याद कर लेना चाहिए। ऐसे में जो सवाल उठते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ मुखौटा हैं, खुद फैसले नहीं ले पाते हैं, मुख्यमंत्री के विरोधियों के दावों की पड़ताल करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित कर दिखाया कि वो कितने मजबूत हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आप भी ये सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डमी आखिर क्यों कहा जा रहा है, और विरोधियों का तो काम है विरोध करना, किसी भी तरह से सरकार को घेरना, तो इसमें अलग बात क्या है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है। विपक्ष के साथ साथ कुछ अपने भी सीएम नायब सिंह सैनी को कमतर साबित करने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर सीएम नायब सैनी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या बड़े फैसले लेने की, मुख्यमंत्री नायब सैनी को विपक्षी नेता कई मौकों पर डमी सीएम कह चुके हैं। विशेष तौर पे इनेलो नेता अभय चौटाला इस तरह के दावे करते नजर आते रहे और पिछले दिनों बावल में जो हुआ, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समेत रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम से नदारद रहे। उसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और अब पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले चैनत गांव का पानी विवाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के दखल के बाद सुलझ गया। तो सीएम नायब सिंह सैनी के विरोधियों ने डमी सीएम वाली अटकलों पर मोहर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कड़े फैसले ले रहे हैं और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। अपने वादों को तेजी से पूरा कर रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान मिली पहली बार, तो अपने शुरुआती दिनों में ही कैसे ताबड़तोड़ ऐतिहासिक फैसले सीएम सैनी ने लिए थे और जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने का काम किया। उन्हीं फैसलों के दम पर लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में जो पहले कभी हुआ ही नहीं, नायब सैनी के चेहरे पर वो हुआ और नायब सैनी के चेहरे पर ही पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो पाया। और उसके बाद से लगातार जनहित में जो फैसले सीएम सैनी ने लिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जींद में देखने को मिला। जो विरोधी सीएम नायब सिंह सैनी को कमजोर आंक रहे थे, उन्हें सबसे बड़ा और सबसे करारा जवाब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। जींद की धरती से पीएम मोदी देश में जहां पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने पहुंचे थे, तो वहीं मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम की जमकर तारीफ करते नजर आए। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं। किसानों का हित सबसे बड़ा सरकार के लिए है और इसको प्राथमिकता दी जा रही है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहाँ के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहाँ के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जींद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है।
डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा। और ये मंच की तस्वीर देखिए आप, किस तरह से पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच में शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। पीएम मोदी काफी देर तक सीएम नायब सिंह सैनी का हाथ अपने हाथ में थामे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे, तब अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े थे और खुद नायब सिंह सैनी को हंसमुख और कठोर प्रशासक बताया था। सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई, तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी, ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा, वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब, चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जींद के मंच से पीएम मोदी से मिली इस खुली थपकी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने का काम तो किया ही, साथ ही कथित तौर पर पार्टी के भीतर ही जो कोशिशें चल रही थी सीएम नायब सिंह सैनी को कम दिखाने की, वो कोशिशें भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। सीएम नायब सैनी के ताबड़तोड़ फैसलों ने उनकी स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। जो नेता उन्हें डमी साबित करने की जुगत में लगे रहते हैं, उन्हें अब अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से सीएम नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें डमी सीएम कहना या इस तरह की और अनर्गल टिप्पणियां करना आसमान की तरफ थूकने जैसा ही है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।